जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कोशिका के एक नए टॉपिक जिसका नाम है कोशिका भित्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो देखिए, सेल वॉल जो है किसी भी जिस सेल के पास यह पाई जाती है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे आउटर कवरिंग है, रिजिड एंड डेड स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका के पास देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें सेल वॉल की तो ये हर एक सेल के पास देखने को नहीं मिलती। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन सा सेल है जिसके पास यह सेल वॉल जो है वो देखने को मिलता है और कौन कौन सा सेल है जिसके पास यह सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। अर्थात सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है और कहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेल आप लोग को दिख रहा है ये एनिमल सेल है। चलिए आइए तो देखते हैं यहाँ पर जो आप लोग को सेल दिखाई दे रहा है ये वाला जो सेल है एनिमल सेल है और ये वाला जो सेल है प्लांट सेल है। तो यहाँ पर सेल वॉल जो है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो आप लोग को यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये वाला दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यही जो है सेल का आउटर कवरिंग ये प्लांट सेल के पास है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है कुछ जीवों के पास ही देखने को मिलती है, मतलब कुछ जीव के कोशिकाओं के पास भी यह देखने को मिलती है। बाकी अगर वही बात करें एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की, ये जंतु कोशिका के पास नहीं पाई जाती। तो ये आखिर में जो सेल वॉल जो है सबसे कोशिका की सबसे बाहरी परत ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हम लोग प्लांट, इसके साथ साथ कुछ अलगी, इसके साथ साथ बात करें तो कुछ प्रोटोजोआ, इसके साथ साथ कुछ फंजाई, इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, इन सभी के पास यह सेल वॉल जो है सेल वॉल ये देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर बात करें एनिमल के पास तो यह एनिमल के पास सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो एनिमल के पास यहाँ पे एनिमल के चारों तरफ नहीं है, अर्थात एनिमल सेल के पास जो है सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एनिमल सेल के पास ये क्या है। ये जो रेड कलर का जो कवरिंग दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये क्या है। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो बात करते हैं कि वास्तव में जहाँ पर भी अगर ये सेल मेम्ब्रेन होगा तो क्या जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगा वहाँ पर सेल वॉल होगा कि नहीं होगा। अर्थात जहाँ पर जिस कोशिका के पास कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, क्या उस कोशिका के पास सेल वॉल होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लांट सेल है जिसके पास सेल वॉल है, लेकिन फिर भी इसके अलावे इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला लेयर ये है सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि जहाँ पर सेल वॉल है वहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के नीचे है। अर्थात जिस भी सेल के पास सेल वॉल पाया जाता है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होता है, अर्थात सेकेंड लेयर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन और फर्स्ट लेयर जो होता है वो होता है सेल वॉल। तो यहाँ पर सेल वॉल के नीचे में प्रेजेंट है कौन, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल है ही नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर जो है वो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन किन किन ऑर्गेनिजम्स के पास देखने को मिलता है। जैसे कुछ नहीं, हर एक प्लांट के पास, इसके साथ साथ अलगी, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरिया के पास देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर बात करें एनिमल्स के पास तो यहाँ पर सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। ये तो था सेल वॉल होता क्या है, क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सेल वॉल जो है वो बना कैसे होता है। जब इसको हम जूम करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये किस प्रकार का दिखता है, ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, इसमें क्या परतें पाई जाती हैं, ये बहुत सारी परत होती हैं या सिंगल लेयर होता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये सेल वॉल का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब वास्तव में ये क्या है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आप लोग को ये वाला दिखाई दे रहा है ये एक सेल है,
ये एक प्लांट सेल हमने यहाँ पर ले लिया है और ये भी एक यहाँ पर हमने प्लांट सेल ले लिया है। ये दोनों है प्लांट सेल, लेकिन यहाँ से लेकर के इस वाले लेयर से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो वाइड है, जो चौड़ाई है, ये है सेल वाल का। इसके पास और भी कोई लेयर नहीं है। तो यहाँ पर इतना सारा लेयर क्यों बनाया गया? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इतना सारा लेयर क्या है। ये सारा का सारा जो लेयर है ये सेल वाल का ही है। तो सेल वाल इसका मतलब कि बहुत सारे लेयरों से मिल करके बना होता है। तो वो कौन कौन सा लेयर होता है जो सेल वाल को बनाने का काम करता है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ये सेल वाल है और इसके नीचे जो सेल में पाई जाएगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा यहाँ पर कोशिका द्रव, और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाएंगे जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लयन, काय। इसके साथ साथ और भी कोशिका के अंग जो कोशिकांग है वो देखने को मिलेंगे। वही बात यहाँ पर भी होगा, ये सेल वाल के नीचे जो होगा वो पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर में समझ में आ गया हो कि यहाँ पर ये दोनों जो हम लिए हैं सेल लिए हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि यहाँ पे सेल वाल जो है वो कितने लेयर से मिल करके बना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेनली सेल वाल है वो मुख्य रूप से 3 परतों से मिल करके बना होता है। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, देखिए सेल वाल कोशिका भित्ति जो होती है वो 3 परतों से मिल करके बनी होती है। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेयर है, ये चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर की ओर जो आप लोग को ये वाला दिखाई दे रहा है, जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये सेल वाल का फर्स्ट लेयर है। और यहाँ से ये पूरा का पूरा जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये 3 लेयर, ये पूरा का पूरा सेल वाल का दूसरा लेयर है यहाँ पर ये वाला। और इसके नीचे जो आप लोग को ये वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है ये सेल वाल का तीसरा लेयर है। इसका मतलब कि सेल वाल जो है 3 परतों से मिल करके बना है, ठीक ना। पहला जो परत है इसका नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। दूसरा जो परत है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। और वही जो तीसरा परत है, सबसे नीचे वाला जो लास्ट परत है, इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेल वाल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। जो सबसे नीचे वाला जो परत है ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेल वाल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति की। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत है, अर्थात सेल वाल का यह सबसे क्या है, बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, जो कि सबसे बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये जो है प्राइमरी लेयर, ये सबसे क्या होता है, पतला होता है। इन तीनों परत में क्या होता है, पतला थीन होता है। इसके साथ साथ इसके पास इलास्टिसिटी अर्थात तन्यता भी पाई जाती है। अगर इसके और भी कैरेक्टर की बात करें तो ये जो होता है कुछ पदार्थों से मिल करके बना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ये जो है पदार्थ, ये आपस में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन जो है आपस में मिल करके इस प्राइमरी सेल वाल प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। वही अगर बात करें अगर इस प्राथमिक कोशिका भित्ति की, तो इसके अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात अगर सेल ग्रोथ करता है तो उसके साथ साथ ये सेल वाल का जो प्राइमरी है इसके अंदर भी ग्रोथ होता है, अर्थात ये भी डेवलप कर सकता है, ये ग्रोथ कर सकता है, मतलब चौड़ाई में वृद्धि कर सकता है, लंबाई में वृद्धि कर सकता है ये प्राइमरी सेल वाल। तो ये इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी भी प्रेजेंट होती है। वही अगर बात करें अगले इसके लेयर की, जो यहाँ पर पूरा मोटा होता है, प्राइमरी सेल वाल के कंपैरिजन में ये मोटा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल। तो ये जो होता है रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है, दृढ़ होता है। इसके प्राइमरी सेल वाल के कंपैरिजन में यह मतलब ये सॉफ्ट नहीं होता, ये होता है रिजिड। उसके बाद अगर बात करें तो प्राइमरी सेल वाल जो है ये होता है थिन, लेकिन ये जो होता है थिक होता है, अर्थात मोटा होता है। वही अगर बात करें सेकेंडरी सेल वाल की, तो ये जो बना होता है उन्हीं चीजों से बना होता है जिनसे प्राथमिक कोशिका भित्ति मिलकर बना था, अर्थात सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ये द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है सेकेंडरी सेल वाल, ये भी उन्हीं चीज से मिलकर बना होता है, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और
पेक्टिन। लेकिन एक खास बात यहाँ पर देखिएगा कि प्राइमरी सेल वाल जो है ये पतला होता है, थिन होता है, और सेकेंडरी सेल वाल ये जो होता है थिक होता है, मोटा होता है। लेकिन फिर भी प्राइमरी सेल वाल के पास ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, ये पतला होता है, फिर भी इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वाल है ये प्राइमरी सेल वाल के कंपैरिजन में थिक है, मोटा है, लेकिन फिर भी इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी जो है वो अब्सेंट होती है, अर्थात इसके पास ग्रोथ कैपेसिटी नहीं पाया जाता है, इसमें ग्रोथ कैपेसिटी देखने को नहीं मिलती है, अर्थात यह वृद्धि करने में सक्षम नहीं होता है। अब आखिर में ऐसा क्यों है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल से पतला है, फिर भी इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी है, और ये सेकेंडरी सेल वाल है, इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी सेल वाल के कंपैरिजन में मोटा है। तो देखिए समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, देखिए ये मान लेते हैं कि ये प्राइमरी सेल वाल है, यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं कि ये प्राइमरी सेल वाल है। एक मिनट, देखिए यहां पर हम समझेंगे, मान लेते हैं कि ये प्राइमरी सेल वाल है बाहर की ओर, और ये जो है सेकेंडरी सेल वाल है, यहां पर ये वाला, ये हो गया प्राइमरी सेल वाल, और ये हो गया सेकेंडरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, और ये हो गया सेकेंडरी सेल वाल। तो प्राइमरी सेल वाल जो है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में जब सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो है शुरुआती अवस्था में सेकेंडरी सेल वाल से मोटा होता है, लेकिन यही जब प्राइमरी सेल वाल जो है आगे की ओर ग्रोथ करते रहता है, इधर की ओर ग्रोथ करते रहता है, और इसमें पीछे से इसमें कुछ सब्सटेंसों का डिकम्पोजिशन होता है, कुछ वही पदार्थ जिनसे यह मिल करके बना होता है, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। तो इसके अंदर कुछ पदार्थों का डिकम्पोजिशन होता रहता है, अर्थात इसमें जमाव होता रहता है, जिसकी वजह से ये प्राइमरी सेल वाल जो है वही हार्ड हो जाता है, और यही जो है चेंज हो जाता है सेकेंडरी सेल वाल में। तो इस सेकेंडरी जो सेल वाल है इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है, मोटा, क्योंकि प्राइमरी सेल वाल जो है वो समय के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ, परिपक्व होने के साथ साथ यही किसमें चेंज हो जाता है, सेकेंडरी सेल वाल में, इस तरीका से। फिर ये जो है ये क्या करेगा, प्राइमरी सेल वाल इस तरीका से क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। मान लेते कि ग्रोथ करके और आगे बढ़ गया, इस तरीका से यहाँ पे आ गया, और यही जो है पीछे से ये क्या हो गया, रिजिड हो गया, इसमें पदार्थों का डिकम्पोजिशन अर्थात जमा होने की वजह से यही क्या हो गया, कठोर हो गया, और यही जो है चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी सेल वाल में। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेल वाल आगे की ओर ग्रोथ करते रहता है, और किसमें चेंज होते रहता है, सेकेंडरी सेल वाल में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्राइमरी सेल वाल ग्रोथ करने के बाद भी यह पतला रह जाता है, और सेकेंडरी सेल वाल जो है यह ग्रोथ ना करने के बावजूद भी आगे चल के कोशिका के परिपक्वन के साथ, मैच्योरिटी के साथ ये जो होता है मोटा हो जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी सेल वाल जो है इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, और सेकेंडरी सेल वाल में ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। इसके बावजूद जो होता है सेकेंडरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल से मोटा होता है। ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्लांट के अंदर एक प्रकार का सेल पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभज्योतक कोशिका। प्लांट के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, विभज्योतक कोशिका। और इस विभज्योतक कोशिका का ही काम है कि प्लांट के अंदर जितने भी ग्रोथ होते हैं, चाहे एपिकल ग्रोथ है, चाहे उसके हाइट में ग्रोथ हो या उसके वाइड में ग्रोथ हो, उन सभी के ग्रोथ का जिम्मेदार जो होता है यह मेरिस्टेमेटिक सेल है। मतलब इस मेरिस्टेमेटिक सेल में ही ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो सेकेंडरी सेल वाल, इसमें चूंकि वृद्धि की क्षमता नहीं पाई जाती है, और वृद्धि करवाने का जो काम होता है प्लांट में वो किसका होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल के पास यह सेकेंडरी सेल वाल पाया जाएगा? तो नहीं, इसके पास यह देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल के पास यह सेकेंडरी सेल वाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का काम है ग्रोथ करवाना, और ग्रोथ की कैपेसिटी सेकेंडरी सेल वाल में देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वाल है ये प्राइमरी सेल वाल और टर्शियरी सेल वाल के कंपैरिजन में मोटा होता है। यह मोटा होने के साथ साथ पुनः 3 लेयर में बढ़ जाता है। अब वो लेयर कौन कौन सा है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी सेल वाल जो है पुनः कितने पार्ट में बढ़ जाता है, कितने लेयर में बढ़ जाता है, 3 लेयर में। सेकेंडरी फर्स्ट,
सेकेंडरी सेकेंड और सेकेंडरी थर्ड, अर्थात S1 S2 और S3। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी सेल वाल आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो प्राइमरी सेल वाल से सेकेंडरी सेल वाल का जो फर्स्ट लेयर होता है अर्थात S1 जो होता है वो सटे हुआ रहता है, और सेकेंडरी सेल वाल का जो सेकेंड लेयर है वो क्या होता है बीच में, और सेकेंडरी सेल वाल का तीसरा लेयर जो होता है S3 वो टर्शियरी सेल वाल के सटे हुए रहता है। तो क्वेश्चन में मिल सकता है आप लोग को कि टर्शियरी सेल वाल के सबसे नजदीकी सेकेंडरी सेल वाल का कौन सा लेयर होता है, तो S3 होता है। अब यहां पर देखते हैं सबसे लास्ट लेयर जिसको हम लोग कहते हैं सेल वाल का टर्शियरी सेल वाल, टर्शियरी लेयर। तो यहां पर देखते हैं अब ये लास्ट वाला लेयर बात करते हैं इसकी। तो यहां पर भी वही लेयर यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, यही है टर्शियरी सेल वाल। तो टर्शियरी जो सेल वाल है ये होता है बना हुआ हेमीसेलुलोज और जाइलेन। यहाँ पे जाइलम नहीं है, ये जाइलेन है। तो टर्शियरी सेल वाल जो है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, हेमीसेलुलोज और जाइलेन। इसके साथ साथ इसकी एक खास बात करें तो ये जो टर्शियरी सेल वाल जो है वो हर एक जगह पर देखने को नहीं मिलता, हर एक सेल के पास देखने को नहीं मिलता। जैसे अभी हमने बात किया कि ये जो है सेल वाल कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, प्लांट्स के पास देखने को मिलता है, लेकिन टर्शियरी सेल वाल जो है ये हर एक सेल के पास देखने को नहीं मिलता। तो वास्तव में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए आप लोग को पता हो या ना हो आपको बता देते हैं कि प्लांट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो टर्शियरी सेल वाल है केवल और केवल जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिट्स में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग के शरीर में भी जो है ब्लड को सप्लाई करने के लिए वेन और आर्टरी पाया जाता है, तो ये सब जो होता है हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के पास, ठीक है ना। और वो कौन से प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, जिसका नाम है ट्रैकिट। तो ये केवल और केवल टर्शियरी सेल वाल जो है वो केवल और केवल जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिट्स में देखने को मिलता है। और ये बना किससे होता है, तो हेमीसेलुलोज और जाइलेन से मिलकर के बना होता है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो प्राइमरी जो सेल वाल है वो 3 परतों में बटा होता है, 3 लेयर में, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और टर्शियरी सेल वाल। ये कौन कौन से चीज से मिलकर के बने होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मिडिल लेमिला, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका। अब ये मध्य पटलिका क्या होता है, तो देखिए प्लांट्स के अंदर एक सेल नहीं बल्कि बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, और ये जब सब आपस में जब जा करके मिलता है, ये जितना भी प्लांट के अंदर जितना भी, ये मान लेते हैं कि एक सेल हो गया, ये भी एक क्या हो गया, सेल। ये सब आपस में जब सेल आपस में जा करके मिलेंगे तब जाके प्लांट का निर्माण होगा। तो ये प्लांट का जो सेल है ये किस तरीका से आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो आप लोग दीवार देखे होंगे, तो दीवार में बहुत सारे ईंटों को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो क्या केवल और केवल दीवार में ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि ना, इसके बीच में इसको चिपकाने के लिए वहां पर मसाला दिया जाता है जो कि सीमेंट और बालू से बना होता है। उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर 2 सेल को आपस में चिपकाने के लिए, अर्थात इसको आपस में मिलाए रखने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका, ये जो आप लोग को ये स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का ये वाला दिखाई दे रहा है, यही है मध्य पटलिका। और ये मध्य पटलिका उसी तरीके से काम करता है, जो क्या करता है, 2 ईंटों के बीच में सीमेंट जो मसाला होता है वो चिपकाने का काम उसी तरीका से होता है। अर्थात ये 2 सेल को ये मध्य पटलिका आपस में क्या करता है, इसको चिपका करके रखता है। तो ये दोनों, ये जो मध्य पटलिका जो लेयर है मिडिल लेमिला, ये क्या करता है, इन दोनों प्लांट सेल को चिपकाए रखने का काम करता है। और ये जो बना होता है वो 2 प्रकार के मटेरियल से बना होता है, एक जो होता है कैल्शियम और एक जो होता है मैग्नीशियम पेक्टेट। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम, अर्थात मैग्नीशियम पेक्टेट से भी ज्यादा कौन होता है, कैल्शियम। अब अगर हम बात करें, इसी में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्लाज्मोडस मेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सेल के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, और इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मध्य पटलिका। ये जो मध्य पटलिका है, मान लेते हैं कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, कोशिका द्रव्य। ये भी मान लेते हैं कि ये कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, कोशिका द्रव्य, अर्थात साइटोप्लाज्म। तो अगर मान लेते हैं कि इस कोशिका से अगर कोई भी साइटोप्लाज्म इस कोशिका में जाना चाहता है, या इस कोशिका से कोई भी साइटोप्लाज्म इस कोशिका में आना चाहता है, तो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए
ये साइटोप्लाज्म इसमें से आ जा सकता है। और इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर अर्थात साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडस्मेटा। इस प्लाज्मोडस्मेटा को सर्वप्रथम जो देखने वाला, जो नाम देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था स्टार्सबर्ग, और इसने 1901 ईस्वी में इसको बताया था। प्लाज्मोडस्मेटा के बारे में सबसे पहले इसका नाम दिया था, जिसका नाम था साइंटिस्ट का स्टार्सबर्ग। अब ये क्या है, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, अर्थात दो समीपस्थ कोशिकाओं के बीच में कोशिका द्रव्य संयोजन का ये क्या करता है, प्लाज्मोडस्मेटा काम। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति कितने परतों में बटा होता है, और इसके साथ साथ मध्य पटलिका क्या होता है, जो कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखे रहने का काम करता है। ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, और इसमें कौन सा चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये प्लाज्मोडस्मेटा क्या होता है, जो एक दूसरे से कोशिका में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर करता है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो सेल वाल जो है वो हर एक सेल के अंदर अलग अलग मटेरियल से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि अलगी का जो सेल वाल होता है वो बना होता है हेमीसेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनोन्स, और उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी चीज से अलगी का सेल वाल बना होता है। कौन कौन सा, तो मैग्नोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, हेमीसेलुलोज और ग्लैक्टोन्स। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अदर सेल के, मतलब जैसे कि कुछ और सेल भी होते हैं जिसमें देखने को मिलता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर के ये हमारा सेल वाल बनता है। कुछ कुछ सेल वाल के पास काइटिन, सुब्रेलिन, लिग्निन भी देखने को मिलता है। तो हर एक जो है सेल वाल वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। तो अच्छी तरीके से आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में जो सेल वाल है इसका काम क्या है। तो देखिए, सेल वाल का जो फंक्शन है वो है, सेल वाल जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, अर्थात जो कोशिका है उसको निश्चित आकार देने का भी क्या करता है, काम। जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डी है और ये क्या करता है, हमारे शरीर को एक शेप देने का काम करता है, आकार देने का काम करता है। उसी प्रकार से ये जो सेल वाल है वो भी क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित शेप देने का काम करता है। इसके साथ साथ बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब ये जो सेल वाल है वो कोशिका को बाहरी क्षति से मतलब सेपरेट रखने का काम करता है, बाहरी सुरक्षा इसको प्रदान करता है। मतलब कोई भी अगर चीज अगर मान लेते हैं अगर जाके सेल से टकराता है तो उसको ये क्षतिग्रस्त नहीं होने देता है सेल वाल, अर्थात एक तरीका से बोलते हैं कि शरीर पर कवच का काम करता है। अगला हम बात करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटीग्रेशन। मतलब ये कोशिका से कोशिका के इंटरेक्शन में भी मदद करता है। अगला नंबर अगर बात करें तो इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिसाइडेबल मॉलिक्यूल्स। अर्थात मान लेते कि ये एक कोशिका हो गया और ये कोशिका हो गया, या फिर कोई आउटर ये इन्वायरमेंट है, तो इस आउटर इन्वायरमेंट से ये जो सेल वाला है इस कोशिका के अंदर, सेल के अंदर वही चीज मतलब जाने देगा जो मन करेगा। समझ में आ रहा है? और वो चीज जो कि मतलब जो हानिकारक चीज है सेल के लिए उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो ये एक तरीका से बैरियर का भी क्या करता है, काम करता है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेल वाल क्या है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दीजिएगा और हम उसको देख लेंगे और रिप्लाई भी कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, आज का जो पढ़ाया गया है इसी से रिलेटेड है। आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर ऑफ सेल वॉल इज फाउंडेस्ट क्लोजेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थात अंदर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और ये है सेल वाल का सब लेयर। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि ये सेल मेम्ब्रेन के सबसे जो नियर जो सेल वाल है उस सेल वाल का नाम कौन सा है, मिडिल लेमिला है कि प्राइमरी सेल वाल है कि टर्शियरी सेल वाल है कि सेकेंडरी सेल वाल है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, द सेल वाल ऑफ अलगी इज मेड ऑफ यहाँ पर लिखा नहीं गया था लेकिन हमने आपको मुंह से बोल करके बताया है। तो इसमें से यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिया गया है मेटेरियल्स का नाम, और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा मेटेरियल जो है वो सेल वाल, अलगी के सेल वाल का फॉर्मेशन करता है।
इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग के आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।